हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। तो मैं आ गई फिर से नया वीडियो लेके। तो आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ मैं कि सुमित महल को लेके बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि वो मतलब बहुत अच्छी फैमिली से है, बहुत अच्छे इंसान है। ये मुझे भी होता था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ वो सही बात है, शायद से वो बहुत अच्छे इंसान है। उनके साथ गलत हो रहा है, उनका नाम लोग गलत जगह पे लगा रहे हैं, नाम यूज़ कर रहे हैं। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है। पर आपने देखा होगा कि एक जो अलका दीदी हैं और एक पलक करके हैं, पलक या पूजा कुछ तो नेम है उनका, रिएक्शन वाले ही हैं। उनका वीडियोस मैंने देखा जिसमें उन्होंने ऑडियो सुनाई है। एक ऑडियो सुना है अलका जी के वीडियो में। वो ऑडियो सुन के ना आपके पैरों तले ज़मीन सरक जाएगी गाइस। मैंने खुद, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जैसे आप लोग ऑडियंस जैसे ट्रस्ट करिए, वैसे मैंने भी ट्रस्ट किया, सब लोग ट्रस्ट कर रहे थे। कहीं न कहीं गलती सब दे रहे थे कि नेहा की है, उनकी गलती नहीं है। और शादी जो एक रिएक्शन वाली हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और उन्होंने बताया था कि वो बात की हैं सुमित महल से। सॉरी, सुमित महल से वो बात की है इस बारे में कि शादी किसने तोड़ी है। उन्होंने, नेहा तिवारी अपने लाइन में बता दिया था कि शादी उन्होंने तोड़ी है। लेकिन लोग, ये चीज़ सबको हजम नहीं हो रही थी, तो सब लोग पूछ रहे थे जाके कहीं न कहीं रिएक्शन वाले पता कर रहे थे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो पता चला है कि ये बात सही है कि जगत दीदी ने ही शादी तोड़ी सामने से। देखिए, किसी भी लड़की को अगर पता चलेगा कि उसके साथ जो भी मतलब लड़का शादी करे, वो एक उसके साथ रहे ना। अगर उसकी शादी, कौन चाहेगा अपनी फैमिली को, मतलब जिस लड़की से वो शादी कर रहा है उसे कौन बदनाम करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा ना, उसकी फैमिली को बदनाम करना चाहेगा। हर कोई चाहता है कि जिससे मेरी शादी हो, लड़की अच्छी हो, हर तरह से अच्छी हो, फैमिली से अच्छी हो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है। छोटी-छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सुमित महल भी चाहे होंगे कि मेरी फैमिली, जो मेरे साथ जिससे शादी हो रही है, वो बदनाम हो या फिर उसकी फैमिली बदनाम हो। जैसे-जैसे ये सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन ये ऑडियो आप सुनोगे ना, जो ऑडियो मैं लगा रही हूँ अभी, 2 सेकंड का ऑडियो, आप ये ऑडियो सुनोगे ना तो आप सोचोगे कि अ, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस, कुछ भी कहने से पहले आप ये ऑडियो सुन लो, उसके बाद में बात करती हूँ कि क्या है, क्या नहीं। तो वह तभी तो ये सीन शुरू हुआ। तो ऐसे थोड़ी छोड़ देगा कोई कि हम चूतिया कटवा ले और छोड़ दें। तो चूतिया कटवाले मतलब पूरी इज्जत उछाल के आप लोग ने हरकत करी है। इस मैटर में नहीं हो सकता। सारा मैटर सुमित बताता था चीनू, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। हाँ, मेरे को तुम मेरे को तो यहाँ तक पता है। ये तो 100% सुमित से मेरी बात होती थी, आज भी हुई है। वो मेरे साथ ही खड़ा है भाई, और वो लाइव आने के लिए भी तैयार है। तो चल हाँ ठीक है, गाइस, इतना तक आपने बोला गया, ऑडियो सुना? थ्रीसम कर लेंगे ये तेरी बहन ऑडियो के। में आपको क्या समझ में आ रहा है कि 3 लोग बात कर रहे हैं। अलका दीदी जो है उनके मतलब उनके चैनल पे सब लाइव आए हैं और 2 लोग बात कर रहे हैं। एक है चीनू भैया और एक है सचिन और एक है अलका दीदी। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? सुमित महल के बारे में। मतलब वो सामने-सामने बता रहे हैं सचिन कि मैं इनको जानता था और मेरी और इनसे बातें होती थी। एक-एक जो भी चीज़ें थी, मतलब जो भी चीज़ें होती थी इन लोगों की लाइफ़ में, वो सुमित महल इनको सारी चीज़ें बताते थे और सचिन उनको सारी चीज़ें बताते थे। एक-दूसरे से ये सारी चीज़ें लोग शेयर करते थे। इसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं सारी बातें जानते थे। सारी बातें एक-दूसरे के बारे में जानते थे और उन्होंने यही बात कही है कि वो तो लाइव आने के लिए भी तैयार है मेरे साथ, और वो सारी बातें जानते थे, तो उनको लगा कि ये सारी चीट हुई है, मेरे साथ क्यों चीट हुआ? हो सकता है इसका बदला उन्होंने लिया। लेकिन जो उनके फ्रेंड थे, सौरभ जी, उनकी वाइफ़ जो है, उनका चैनल है, वो आई थी, वो कही थी, सचिन कह रहे हैं कि थैंक यू, पर किस चीज़ के लिए? वो बंदा कैमरे से सामने से नहीं बोल पाता, उसकी क्या गलती है? उसने सिर्फ़ ये कहा था कि, उन्होंने कहा था कि अगर आपने ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं जान दे दूँगा, मैं मर जाऊँगा। इस वजह से उन्होंने ये बोला कि ठीक है, जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो रखिए, वो बात रखिए, आपकी बात का सुनवाई होगा। फैमिली में रखिए, रिलेटिव्स में रखिए, उनके साथ रखिए। तो लेकिन उन्होंने बात रखने की कही थी, ये नहीं कही थी सोशल मीडिया पे मतलब फैला दीजिए। उनको पता भी नहीं था कि ये सारी बातें हैं, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन ये ऑडियोज़ आपको समझ में आ रहा है कि वो किस हद तक ये लोग बात करते थे। मतलब एक-दूसरे की सारी बातें जो होती थी ऑडियो में, आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह की बातें होती थी, क्या-क्या वो कह रहे हैं। मैंने आधी थोड़ी-सी ऑडियो डाली है क्योंकि बहुत सारी बातें हुई थी।
मैं वो नहीं बताना चाहती सोशल मीडिया पे, क्योंकि बच्चे बड़े सब लोग देखते हैं ये वीडियो। तो गाइस, अब जिसको जिसको लगता था कि वो बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग भी समझ जाइए कि वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने एक लड़की का, मतलब 2 लोग मिलके एक लड़की का इज्जत बर्बाद किए हैं, समझे। जो उनका भाई चीनू है, उनका चीनू भाई देखो पूछ रहा है कि आपको सारी बातें पता थी। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं हाँ, उनको पता थी, मतलब वो सचिन कह रहे हैं हाँ उनको पता थी, और वो कह भी रहे थे कि वो लाइव भी आ सकते हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ तक अब आपको समझ में आया वो क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आ रहे, क्यों नहीं वो जनता इतना रिक्वेस्ट कर रही है कि सोशल मीडिया पे आओ। और वो जो आपने रिएक्शन जो लाइव आई थी पलक थी, वो जो पलक आई थी लाइव, वो बता रही थी कि एक लड़की के साथ अगर गलत होगा, इस हद तक गलत होगा, तो कब तक बर्दाश्त करेगी। वो बात सही कह रही थी। लोगों को लगा कि वो उनका सपोर्ट क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, क्योंकि उनको हकीकत पता था। जो अलका दीदी हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं, जो पलक है वो भी सपोर्ट कर रही, 2-4 लोग हैं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं नेहा तिवारी का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सच्चाई पता है, क्योंकि उनसे वो बताई है सच्चाई। और हम जो है एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, तो हमें वो गलत लग रही है, लेकिन उसके पक्ष की बात हमने नहीं सुनी है। और गाइस, वो जब फिर से लाइव आएगी, उसे ये कहा है कि हम धीरे धीरे पक्ष रखेंगे, पर देखिए कुछ गारंटी नहीं है कि सामने वाले का पक्ष आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर आता है तो ठीक है, तो जैसे जैसे सारी चीज़ें आएंगी सामने, आपको भी रियलाइज़ होगा, सबको रियलाइज़ होगा कि कौन गलत था कौन सही था। बाकी इनके घर में सेलिब्रेशन वगैरह आपने देखा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो सुमित महल भी गलत थे, और वो एक तो अपना पक्ष भी नहीं रख रहे हैं, और दूसरी बात कि वो 2 लोग मिलके एक साथ गलत काम किए हैं। तो एक लड़की का इज्जत होती है, किसी के साथ ऐसा गलत काम करना नहीं चाहिए। तो गाइस, फिर से मैं आऊँगी नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।